इमरान खान के बच्चे कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन अगर इमरान खान की बहनों को देखें तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकलने का ऐलान कर दिया। ईरान चाहता है कि ये गारंटी दी जाए कि तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, इमरान खान के बेटों ने जो पाकिस्तान के मुआशी स्टेटस से GSP+ पर वार किया है, इसका दिफा चंद PTI के लौंडे लिपाड़ों ने तो किया है, लेकिन जो पूरी PTI है वो दिफा नहीं कर सकी। PTI के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौर ने भी दिफा नहीं किया और मुखालफत करते हुए कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान है। उन्होंने वही ज़ुबान इस्तेमाल की है जो एक आम मुहिब वतन पाकिस्तानी की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान के बच्चे कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन जो कल्ट फॉलोइंग वाले कीड़ा है जो यूथियों के अंदर और जो लोंडे लपाड़े हैं, उनके लिए वो बेशक जो मर्ज़ी बकवास करें, वो उनको भी डिफेंड करते हैं, लेकिन उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। जब उनके जो चेयरमैन है पार्टी के, जब उन्होंने ये कह दिया है कि सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद इमरान खान है, तो इमरान खान के बच्चे हों या इमरान खान हो, कोई भी हो, अगर वो पार्टी के कारकुन होंगे या उनके बच्चे होंगे या पार्टी क़यादत होगी, जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हर उगलेंगे तो पार्टी क़यादत है जो बैरिस्टर गौर की शक्ल में चेयरमैन है जो अभी, वो उनकी हिमायत नहीं करेंगे। तो बैरिस्टर गौर जैसा शख्स भी इमरान खान के बेटों की एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू के साथ नहीं खड़ा हुआ। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगर इमरान खान की बहनों को देखें तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं। कल अडयाला के बाहर अलीमा खान समेत बहनों ने कहा है कि हमारे पीछे लोग आ रहे हैं, आज जंगले टूटेंगे, आज हम उनको कफ़न चढ़ाएँगे, आज हम मुलाकात करके जाएँगे। मतलब इस तरह के बयानात देते हैं कि जो एक और 9 मई पार्ट 2 करना चाहती हैं। फिर हमने देखा कि मुलाकात किए बगैर ही चले गए और जिनको बुलाया था वो भी ना आए। मतलब कि जिनको बुलाती हैं, जो 10-10 हज़ार बंदों का दावा करती हैं, वो आते नहीं हैं और जिनके पीछे वो ये बातें करती हैं, वो भी नहीं आते। फिर वो पता नहीं शर्मिंदगी भी नहीं होती उनको और उनको ये भी समझ नहीं आती कि कौम अब इस बयानिए के साथ नहीं खड़ी। कौम देख रही है कि पाकिस्तान जिस तरह सफारती महाज पर कामयाबियां समेट रहा है, तो इस वक्त पाकिस्तान एक सही ट्रैक पर चढ़ चुका है और मुआशी लिहाज से भी पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन है। तो कौम को समझ आ चुकी है कि ये रॉन्ग नंबर है, तो वो इनके पीछे नहीं आती। तो जिनको बुलाती हैं वो भी नहीं आते, बल्कि एक बार फिर अलीमा खान 10,000 अफराद को आइंदा मंगल को लाने का ऐलान करके चली गई। जो आइंदा आने वाला मंगल है, मतलब उस दिन के लिए वो 10,000 बंदों के ऐलान करके चली गई कि 10,000 बंदों का काफिला लेकर आएंगी। कहा कि मैं पहली बार अपनी पार्टी को कॉल दे रही हूँ कि 10,000 अफराद लेकर निकलें। पहले भी ऐसी दावत दी थी लेकिन कोई नहीं निकला। मतलब कि एक तो कहा कि मैं पहली दफ़ा कॉल दे रही हूँ, लेकिन पहले इस तरह की 2 से 3 दफ़ा मुतअद्दिद बार वो कॉल दे चुकी हैं, लेकिन लोग नहीं निकलते। लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है और लोग समझते हैं कि पाकिस्तान अब जो वज़ीर शहबाज शरीफ की सरबराही में और फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर जो सिपह सलार हैं, उनकी जो एक हमारी जो हिफाजती जितने भी मामलात हैं उनको देखते हुए उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया में जो सफारती महाज पर पाकिस्तान जो कामयाबियाँ समेट रहा है, अब ये रॉन्ग नंबर के पीछे जाना नामुमकिन है और जाना भी नहीं चाहिए। तो ये लोगों को उकसाते हैं। तो अलीमा खान को जवाब तो मिला हुआ है, लेकिन अब आने वाले मंगल देखते हैं ये क्या करते हैं और फिर किस तरह से दुम दबा कर भागती हैं। दूसरी तरफ चीन में इसहाक डार का दौरा कामयाब रहा, अच्छी पेशरफ्त हुई है। चाइना भी बाज़ाब्ता अमन के लिए अमल में दाखिल हो चुका है। चीन और पाकिस्तान के मशरिक़ वस्ती में शहरियों और गैर असर की अस्करी अहदाफ पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा किया गया। मतलब कि जो गैर अस्करी अहदाफ पर हमले किए जा रहे थे तो उन्होंने भी उसके बंद करने का मुतालबा किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक बीजिंग में चीनी वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर अहम मुशावरत हुई है और चीन और पाकिस्तान ने फौरी जंग बंदी, जंग का फैलाव रोकने और जंग ज़दा इलाकों तक इंसानी इमदाद की रसाई का मुतालबा किया है। मतलब जो जंग ज़दा इलाके हैं और जो चीन और पाकिस्तान ने फ्री कैन पर जल्द से जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करने, ईरान और खलीजी रियासतों को खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया है। तो ये बड़ी अच्छी एक अहम पेशरफ्त हो रही है। अल्लाह करेगा कि जो आने वाला हफ्ता है उसके अंदर बहुत अच्छी खबरों के साथ मतलब पाकिस्तान सफारती महाज पर मज़ीद कामयाबियाँ समेटेगा। चीन और पाकिस्तान के मुताबिक तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी वाहिद काबिल अमल रास्ता है। अमन मुज़ाकरात के दौरान ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज किया जाए। दोनों ममालिक ने शहरियों और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा किया है
और तवानाई डीसैलिनेशन, बिजली तनसीबात और पुरअमन जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया है। चीन और पाकिस्तान ने आबनाए हरमज़ में फंसे जहाज़ों और अमले के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज गुज़रगाह की बहाली का भी मुतालबा किया है कि मतलब वो जहाँ पर जो जहाज़ फंसे हुए और उनके साथ जो अमला है उनके लिए भी उन्होंने मुतालबा किया है कि उनको महफूज मुकामात पर जाने दिया जाए और उनको जो उनके लिए किया जा सकता है वो किया जाए। और कहा है कि आबनाए हरमज़ और मुल्हिका समुद्री रास्ते आलमी तिजारत और तवानाई रसद के लिए नहायत अहम है। शहरी और तजारती जहाज़ों की जल्द और महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाई जाए, मतलब कि उनके लिए जल्द जो आमदोरफ्त है उसका आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू किया जाए ताकि वो गैर महफूज मुकामात पर जिस तरह फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। चीन और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी कानून की बालादस्ती पर जोर दिया है। तो बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं और मैं सलाम पेश करता हूँ इसहाक डार साहब को, किस तरह से मतलब उनकी बाजू का जो एक आपको पता है कि उनकी जो लाइन है वो डैमेज हुई है, तो उसके साथ वो फिर भी इस उम्र में मतलब उनकी उम्र भी आप देखें और वो दिन रात सफ़र भी कर रहे हैं और दिन रात एक दिन में 3-3, 4-4, 10-10, 15-15 मीटिंग्स कर रहे हैं, मतलब कुछ जूम पे कर रहे हैं, अपने ममालिक में राब्ते में है, इधर पाकिस्तान में राब्ते में है, दीगर ममालिक में, और इस तरह से अनथक मेहनत कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर कोई नौजवान भी होता तो शायद वो इतनी मेहनत ना कर पाता। तो जितनी मेहनत इसहाक डार साहब कर रहे हैं उनको सल्यूट पेश करते हैं, उनकी इस तरह की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान की, शायद कोई और नौजवान लड़का होता तो इस तरह से पाकिस्तान की तर्जुमानी ना कर सकता। तो इधर ट्रंप भी ऐसी ही गुफ्तगू कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकलने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में रजीम चेंज पहले ही हो चुकी है, लेकिन रजीम चेंज अमेरिका का मकसद नहीं था, बल्कि फ़ौजी कार्रवाई का असल मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था और ये हदफ हासिल कर लिया गया है। अब ये पता नहीं किस हद तक सच है और किस हद तक झूठ है कि ये हदफ हासिल कर लिया गया है या अभी ये हदफ हासिल करना बाकी है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकल जाएंगे, मुमकिन तौर पर इससे पहले डील हो सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात ज़रूरी नहीं और अमेरिका अपनी मर्ज़ी से जंग का खात्मा कर सकता है, मतलब मुज़ाकरात के बगैर भी वो जंग से बाहर जा सकता है। मतलब वो अभी देख रहे हैं कि अगर ये मुज़ाकरात पर आ जाए, वरना ये खुद ही कहते तो ऐसे हैं अमेरिका, लेकिन ये मेरे ख्याल में सरेंडर करके खुद भागना चाह रहे हैं वहाँ से। और वाशिंगटन के पास ऐसे तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके ज़रिए बगैर किसी मुआहदे के भी फ़ौजी कार्रवाई रोकी जा सकती है। ट्रंप का कहना था कि ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। मतलब वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि जो हमने उनका नुकसान किया है ईरान का, उससे वो 4 से 5 साल तक मज़ीद जौहरी हथियार वो नहीं बना सकेगा। जब वो जौहरी हथियार बनाने के काबिल होगा तो अमेरिका में फिर मेरे जैसा कोई सदर आएगा और नया सदर फिर ईरान को तबाह कर देगा। तो ये धमकियां भी साथ दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर मैं चला भी जाऊं 4-5 साल बाद, जब ईरान इस काबिल पहुंचेगा, इस काबिल बनेगा कि वो दोबारा जौहरी हथियार बनाने के काबिल होगा, तो कोई और भी सदर होगा मेरे जैसा, तो वो फिर ईरान को तबाह कर देगा। तो ये एक तरह की धमकियां देते हैं ईरान को, लेकिन जो उनके निकात हैं उसके ऊपर नहीं आते कि जहाँ से ईरान भी विन विन सिचुएशन में निकले और ये भी विन विन सिचुएशन में निकले। तो ये मुझे इनकी समझ नहीं आ रही है कि ये एक हाथ पाँव पे और एक हाथ सर पे है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि ईरान के पास जौहरी हथियार हो। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये नहीं हो सकता कि ईरान के पास जौहरी हथियार हो, भी क्यों नहीं होने चाहिए, उनको अपना तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। और उनके पास, मैं ये समझता हूँ बीइंग मुसलमान और बीइंग पाकिस्तानी, कि ईरान के पास भी जौहरी हथियार होना चाहिए। वाहिद एक पाकिस्तान इस्लामी रियासत है जिसके पास जौहरी हथियार है, बाकी कोई दुनिया में ऐसा जो मुल्क नहीं है जिसके पास जौहरी हथियार हो। तो अगर ईरान के पास भी हों तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। सदर ट्रंप बोले कि ईरान को दोबारा तमीर करने में 15 से 20 साल लगेंगे। ईरान के पास ना नेवी है, ना फ़ौज है और ना एयरफोर्स है। ईरान के पास क़यादत मौजूद नहीं, उनके लीडर का खात्मा कर दिया। तो ये इस तरह की बातें ट्रंप सरकार जनाब कर रहे हैं। अब देखें आगे इसके क्या नताइज आते हैं और किस तरह से ये जंग से वहाँ से बाहर निकलते हैं और किस तरह से वहाँ पर विन विन सिचुएशन दोनों तरफ होती है। आने वाले जो कुछ दिनों में ये तमाम जो चीज़ें सामने आ जाएंगी। दोस्तों, ईरान से भी मुस्बत सिग्नल मिला है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान अमेरिका और इसराइल से जंग ख़त्म करने को तैयार है, लेकिन ईरान चाहता है कि ये गारंटी दी जाए कि तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा।
मतलब कि वो एक गारंटी चाहते हैं किसी ऐसे ममालिक की, पाकिस्तान की या किसी और कंट्री की, कि जो ये गारंटी दें कि ये इस तरह के नकात के ऊपर दोबारा से ये तनाज़ा नहीं शुरू किया जाएगा, कि अगर ये तनाज़ा दोबारा शुरू कर दिया गया और उनके साथ कोई हाथ कर दिया गया तो वो इससे डर रहे हैं। एक बयान में ईरानी सदर ने यह भी कहा है कि जंग के दौरान ईरानी अवाम इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं, जो कि काबिल तारीफ़ है। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने भी कहा था कि ईरान सिर्फ जंग बंदी नहीं चाहता बल्कि इस जंग का मुकम्मल और जामिया जो ख़ात्मा चाहता है। मतलब कि वो खाली जंग बंदी के मुतहम्मिल नहीं है, वो चाहते हैं कि इसका आने वाले वक्त में भी कोई इस तरह का वार ना हो कि अभी ये जंग बंदी वक्ती तौर पर बंद कर दी जाए और उसके कुछ माह के बाद दोबारा से यही महाज दोबारा शुरू हो जाए। तो वो ये चाहते हैं कि इसका मुकम्मल ख़ात्मा किया जाए। इधर इसराइल भी अपनी फ़तह और जंग बंदी का इशारा दे रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के इलाक़ाई इत्तेहादी अब इसराइल के लिए ख़तरा नहीं रहे। मतलब वो भी ये कह रहा है कि इसराइल के लिए ख़तरा नहीं रहे। तो अल्लाह करे कि ईरान की सलामती और ईरान का बोलबाला हो। हम ईरान के साथ हैं, हमारी जो दुआएं और हमारी मोहब्बतें वो हमेशा ईरान के साथ रहेंगी। पूरी पाकिस्तानी कौम ईरान के साथ इज़हार हमदर्दी और इज़हार यकजहती करती है और करती रहेगी। तो अल्लाह करे कि ईरान जो है उसको फ़तह नसीब हो और वो आने वाले वक्त में भी मज़ीद मजबूत हो और इसी तरह ईरान का बोलबाला होता रहे और पाकिस्तान इसमें अपना कुलीदी किरदार अदा करता रहे। अभी तक के जो हालात हैं उसके अंदर ये लग रहा है कि जो भी सालसी होगी उसके अंदर गारंटी जो है वो पाकिस्तान की मांगी जाएगी। तो ईरान भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की गारंटी के अलावा किसी और की गारंटी कबूल नहीं करेगा। तो अगर जिस तरह से ईरान चाह रहा है कि आने वाले वक्त में अगर दोबारा से ये साजिश होती है और जंग दोबारा से शुरू कर दी जाती है, कोई नई चाल चली जाती है, तो उसके लिए हमें गारंटी दी जाए कि दोबारा जंग नहीं होगी, इसका मुकम्मल ख़ात्मा होगा। तो ये उसके अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ही गारंटर बनेगा और साथ में तुर्की गारंटर होगा। इन दो ममालिक के अलावा कोई और गारंटी वो लेने को तैयार नहीं होंगे। दूसरी जानब दोस्तों, पंजाब की तरफ आते हैं तो हमेशा खुशखबरी के साथ ही आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की गवर्नेंस ही ऐसी हो रही है कि मतलब उसके लिए हम कोई चीज़ निकालना भी चाहें तो नहीं मिलती। तो पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ के माहौल दोस्त इक़दाम के नतीजे में साल 2025 में पंजाब में स्मोग में कमी और फ़ज़ाई मेयार में नुमायाँ बेहतरी का साल साबित हुआ है। कोरोना के बाद पहली बार लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। दीगर सूबों के मुकाबले में पंजाब में माहौलियाती शोबे में सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। मतलब कि दीगर सूबों के मुकाबले में जब पंजाब की आप देखें कि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और वहाँ पर जो आपको पता है पॉपुलेशन के साथ ही ट्रैफिक का निज़ाम भी ज़्यादा है और दूसरा जो ये जो जिन्स जलाते थे, जब वो गंदम की कटाई होती थी तो उसकी जो पराली को जलाया जाता था या दीगर चीज़ों को जलाया जाता था, वो भी ज़ाहिर बात है ज़्यादा, क्योंकि जो किसान है वो भी सबसे ज़्यादा पंजाब में है। तो पंजाब में वो जो माहौलियाती शोबे में सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखाई गई है दीगर सूबों के मतलब मुताबिक। दीगर सूबों में वो पीछे हैं और पंजाब आगे नंबर ले गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में कार्रवाइयों में नुमाया इजाफा हुआ है। 21,000 से ज़ायद जो विज़िट्स और 1,13,000 से ज़्यादा जो है इंस्पेक्शंस की गई हैं। 7,900 से ज़ायद नोटिस जारी हुए हैं। हज़ारों सनती यूनिट सील किए गए हैं। मतलब कि बहुत सारे यूनिट सील किए गए हैं, जबकि 23,000 से ज़ायद FIR दर्ज हुई हैं। ये भी अब अगर आप रिकॉर्ड में जाएंगे तो मेरे ख्याल में जो 2300 से ज़ायद जो FIRs हुई हैं, ये इसका भी रिकॉर्ड आपको पहले का मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर या किसी भी आम आदमी के ऊपर या जो भी बंदा इसका गैर कानूनी अमल करता है उसके ऊपर FIR हो। जुर्मानों की मजमूई रकम 19 करोड़ 20 लाख रुपए तक पहुंच गई है। ये भी अगर आप फिगर उठाएंगे तो मेरे ख्याल में 19 करोड़ आज तक किसी हुकूमत में इतना जो रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ जुर्मानों की मद में। ज़ाहिर बात है जब जुर्माने होंगे तो तब भी उस आवाम को एहसास होगा कि ये हम एक गलत इकदाम कर रहे हैं, तो इससे हमें बाज आना चाहिए। और जब वो बाज आएंगे तो वो ज़ाहिर बात है बेहतरी भी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 4,19,000 किलो से ज़ायद मुज़र मवाद ज़ब्त किया गया, जबकि ईंटों के भट्ठों, फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सख्त चेकिंग की गई है। लाहौर में 2200 से ज़ायद वाटर रिसाइकलर्स और मिस्ट स्प्रिंकलर्स नस्ब किए गए हैं, जिससे पार्टिकुलेट मीटर की सतह 102 से कम करके 99 तक आ गई है। तो ये एक अच्छे साइन जो आ रहे हैं पंजाब के अंदर। एंटी स्मोक गन्स के इस्तेमाल, फसलों की बाकियात जलाने के खिलाफ मौसर इकदाम और वाटर
बाउज़र यूनिट्स की तैनाती से फ़िज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी देखने में आई है। 67 वाटर बाउज़र्स की मदद से आग पर फौरी जो है काबू पाया गया है। मतलब 67 वाटर बाउज़र्स की मदद से आग पर बहुत ज़्यादा काबू पाया गया, वरना यही जो 67 अगर बाउज़र्स ना इस्तेमाल किए जाते तो मेरे ख्याल में लाहौर के सराउंडिंग और फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, ख़ास तौर पर ये जो इलाका है ये स्मोक से भरा होना था। और आपको पता है कि इस दफ़ा ना तो इतने ज़्यादा हादसा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बचत हुई और नज़र भी नहीं आई स्मोक। रिपोर्ट में कहा गया कि जदीद टेक्नोलॉजी, डिजिटल मॉनिटरिंग और फील्ड एक्शन को यकजा करके पहली बार स्मोक के खिलाफ जामा हिकमत अमली अपनाई गई। सनती धुएँ, जहरीले अखराज और गर्दो गुबार के खिलाफ सख्त मुहिम, ईंटों के भट्टों की जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकली, व्हीकल टेस्टिंग और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कंट्रोल ने बेहतरी में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने माहौलियाती बेहतरी पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा है कि पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मसाली सूबा बन नहीं रहा। मेरे ख्याल में ये बन चुका है, और अगर इसी तरह इसी रेशो से भी अगर इस तरह काम हर साल होता रहा तो मेरे ख्याल में जो बाहर के ममालिक की फ़िज़ा होती है वो पंजाब के अंदर आपको मिलेगी। और जब आप पंजाब से, अगर आप अभी भी कराची जाते हैं तो कराची जब एयरपोर्ट से आप दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो आपको एकदम महसूस होता है कि मैं किस दुनिया में आ गया हूँ। तो अगर आप वहाँ से लैंड करके वापस आते हैं और आप आते हैं लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर, ये दो जगह जो आपको साफ़ दिखाई देंगी। KPK भी साफ़ नहीं दिखाई देगा, और बलूचिस्तान वैसे क्योंकि खाली है, वहाँ पर इतनी इंडस्ट्री नहीं है तो इस वजह से वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन KPK ख़ास तौर पर और कराची वो आपको गर्दो गुबार से भरा दिखाई देगा। और कराची की हालत आपके सामने है, जब आप एयरपोर्ट से निकलेंगे तो आपको पता चलेगा। और जो लाहौर है और इस्लामाबाद, पंजाब अब पहले नंबर पर जा रहा है। तो मसाली सूबा बन रहा है। तो उन्होंने APA और मुतलका इदारों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा है कि 2026 में पंजाब अपनी कारकर्दगी का रिकॉर्ड खुद तोड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की सरबराही में सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कमाल कर दिखाया है। और ये कमाल आपको मैं पहले 2 से 3 मरतबा ये बता चुका हूँ कि जो मरीम औरंगज़ेब साहिबा उन कमाल इसलिए करती हैं कि जो उनकी डिग्री है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। तो अगर क्लाइमेट चेंज में उनकी डिग्री ना हो तो शायद वो इस तरह से अपना किरदार अदा ना कर पाती। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो स्मोक को रोकना और माहौलियाती निज़ाम को बेहतर करना, वो मरीम औरंगज़ेब साहिबा की जो डिग्री है वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ी हुई है और उनकी डिग्री क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। तो इसीलिए वो इसके अंदर बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखा रही हैं। तो कल तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।